याद रहे, उनके खिलाफ एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठी है कि उन्होंने चीन को कनाडा के अंदरूनी मामलों में, पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करने की पूरी छूट दी थी। जस्टिन ट्रूडेau साहब और कनाडा और चीन के जो रिश्ते बड़े मज़ेदार रहे। कुछ साल पहले उनको जो चीन का डिप्लोमेट था उसको पर्सोना नॉन ग्राटा करना पड़ा, उसको डिपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि वो अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था कंजर्वेटिव पार्टी के बॉस के ऊपर। वो बहुत गरमा रहे थे वो डिप्लोमेट साहब। 2018 में जो हुवाई की जो सीईओ थी, मिंग जो थी, उनको अमेरिका के आदेश पर कनाडा ने अरेस्ट कर लिया और इससे काफ़ी जो रिश्तों में दरार वो खूब बढ़ गई थी उस वक्त। तो चीन ने भी पलटवार किया, 2 कैनेडियंस को अरेस्ट कर लिया और 2 साल बाद इनको अपना सा मुंह मार के उसे छोड़ना पड़ा, मिंग को छोड़ना पड़ा अपने बंदों को छुड़वाने के लिए। अब ये जो है घबरा गए हैं कि चीन के साथ रिश्ते बहुत बद से बदतर हो गए। वो इकोनॉमिक पावर हाउस है, उसके पैसे की ज़रूरत है, ट्रेड की ज़रूरत है। तो उन्होंने 7 साल में पहली बार, इनकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की, बड़ी हंसती रहती हैं, वो उनको भेजा चीन कॉर्टाउ करने के लिए और ये सब मामले को दबाने के लिए, रिश्ते बेहतर करने के लिए। चतुर हैं बड़े ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर साहब, जस्टिन ट्रूडेau साहब। उन्होंने सोचा सबसे अच्छा तरीका है कि मैं अटेंशन डाइवर्ट करूं, कि भारत जो है वो हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, ना कि चीन। चीन तो अब बहुत चहेता हो गया क्योंकि पैसे चाहिए साहब। तो वो कह रहे हैं कि साहब असली हस्तक्षेप करने वाला तो भारतवर्ष है। उसने ये जो टेररिस्ट था निज्जर, खालिस्तानी टेररिस्ट, इसकी एजेंसीज ने इसको मार गिराया यहाँ पे। अरे साहब सबूत क्या है? सबूत तो दीजिए। नहीं साहब, क्रेडिबल हमारे पास क्रेडिबल एक्यूजेशंस हैं, क्रेडिबल चार्जेस हैं, क्रेडिबल। हमने क्रेडिबल चार्जेस को दूर, हमने क्रेडिबल एविडेंस के बारे में सुना है। वेयर इज द क्रेडिबल एविडेंस? वो तो आज तक दिया नहीं। उल्टे भारतवर्ष ने डोसियर पे डोसियर पे डोसियर थमाए साहब कि निज्जर ये कर रहा है, उसके साथी ये हमारी कॉन्सुलेट को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्लोमेट्स को मारने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिरों पे हमला कर रहे हैं, हमारे नागरिकों के पे, इंडियन इंटरेस्ट पे वो चोट पहुंचा रहे हैं। एम्बेसी वो कॉन्सुलेट में भी आग लगाने की कोशिश की गई थी सैन फ्रांसिस्को में। यहाँ सब इनका तकरीबन हाथ है। वो तो नज़रअंदाज कर दिया। जब पॉलिटिकल लुटिया डूबने लगती है तो आदमी डेस्परेट हो जाता है, और लुटिया तो डूब रही है साहब। क्यों? एक काउकस है लिबरल पार्टी की ही जिसने बगावत कर दी है जस्टिन ट्रूडेau साहब के बरखिलाफ। 2 बाई इलेक्शंस ये हार चुके हैं, ओटावा में, मॉन्ट्रियल में, बड़ी क्रूशल बाई इलेक्शंस हार गए हैं। इनको जो नज़ारा है साफ दिखाई दे रहा है कि ये तो गए, और ये डेस्परेट हैं कि किसी तरह मैं कुर्सी से चिपका रहूं। वहाँ साहब जो हाउसिंग के कॉस्ट हैं कनाडा में वो ऊपर 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 जा रहे हैं, इकॉनमी नीचे 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 आ रही है। लोग परेशान हैं इनसे और इनके जो रूल से, खासकर इनके लिबरल रूल में। लिबरल लेफ्टिस्ट तथ्यों का आड़ लेकर इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ भारत के और इजराइल के ज्यूज के खिलाफ इन्होंने तो प्रोग्राम छिड़वा दिए हैं साहब। जो पैलेस्टीनियन, जो अरब्स वहाँ आए हैं उनको लेट लूज छोड़ा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मार काट करने की पूरी की पूरी यहाँ पे छूट है। मारो, ज्यूज को मारो, हिंदूज को मारो, टारगेट करो, टेररिस्ट को पूरा सहयोग दो। जो अरब आए हैं वहाँ पे, फ़लस्तीनी आए हैं, उनको पूरा सहयोग दो लिबरल वैल्यूज़ के नाम पर, और ज्यूज़ को मरवाओ, हिंदुओं को मरवाओ, इत्यादि इत्यादि। मतलब ये जो है, अब ये इनको साफ दिख रहा है कि मेरी कुर्सी गई, किस्सा कुर्सी का है, और वो किसी तरह ध्यान बटाना चाहते हैं। तो साहब उन्होंने अभी चार्जेस लगाए हैं, और ये चार्जेस अमेरिका के
दबाव के नीचे हैं, क्योंकि ये जूनियर पार्टनर हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, इनकी अपनी कोई ख़ास सॉवरेनिटी वगैरह तो ये बार्गेन कर चुके हैं। जो अमेरिका कहता है वो पिछले लग्गू की तरह ये करते हैं, अपने आप को 5 आइज़ का हिस्सा बताते हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर ये जो पूरे 5 आई के देश हैं ये खालिस्तान का कार्ड प्ले करेंगे, भारत को दबाव में डालेंगे। इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बातचीत करूंगा। मैं सिर्फ कनाडा के लोगों को एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूं। सन 1985 में खालिस्तानी टेररिस्ट ने कनिष्का एयरलाइनर जंबो 747 जेट को उड़ा दिया था और उसमें 329 बेकसूर लोगों की जान गई थी, जिसमें कि 268 वर सिटीजन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ कनाडा। कनाडा के वो शहरी थे, नागरिक थे। और ना सिर्फ ये कनिष्का को ब्लो अप करने का प्लॉट था, खालिस्तान के टेररिस्ट 2 जंबो एयरलाइनर्स को ब्लास्ट करना चाहते थे एयर इंडिया के। दूसरा जो था उन्होंने प्लान किया था एक सूटकेस बॉम्ब से भरा ये टोक्यो में हमारे जंबो एयरलाइनर पे चढ़ाने का। ये तो किस्मत का खेल है कि वो वहीं पे लगेज बेल्ट पे ब्लास्ट हो गया और वो लोग और वो जहाज़ बच गया। ठीक है साहब, लेकिन 2 जहाज़ उड़ाना चाहते थे, मतलब 268 तो एक तरफ है, वो तो कोई 400-500 कनाडा के नागरिक मार डालने का उनका प्लान था। क्या किया है 38 साल से कनाडा ने उन टेररिस्टों के बरखिलाफ? कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने क्या किया है उन टेररिस्टों के खिलाफ जिनके हाथ खून से रंगे हैं? 268 कैनेडियन सिटीजन्स के। कोई परवाह है कनाडा को उनकी? रत्ती जीरो परवाह है साहब। 38 साल में कुछ नहीं किया। एक केस जो इनको हाय तौबा मचा रखी है जस्टिन ट्रूडो साहब ने कि एक टेररिस्ट को क्यों मारा, किसने मारा, कहां मारा, कैसे मारा, ये तो सारा कार्य अपना छोड़ के, अपनी गवर्नेंस छोड़ के ये इस किस्से में ये रमे हुए हैं साहब कि वो खालिस्तानी टेररिस्ट को क्यों मारा। वो तो हमारा चहेता था, हम तो लिबरल हैं, हम टेररिस्ट पालते हैं, हम असैसिन्स पालते हैं, मर्डरर्स पालते हैं और पूरी छूट देते हैं कि साहब लिबरलिज्म के नाम पे ज्यूज के खिलाफ यहाँ जंग छेड़ी जाए, हिंदूज के खिलाफ यहाँ पे कहर वहाँ पे लगाया जाए। ये लिबरल सरकार के रंग हैं असली। अगर असली में इनको टेररिज्म के बरखिलाफ कुछ दर्द होता, अपने लोगों के मारे जाने का रंजिश होती, तो साहब ये रवैया ना अडॉप्ट करते। ये तो ये दिखाना चाहते हैं कि जो इंडियन ओरिजिन के कैनेडियन सिटीजन हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन हैं। कोई गोरा कैनेडियन नहीं मरा तो कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। हम तो टेररिस्टों को पनाह देंगे, बचाएंगे, शह देंगे। और अगर इन्हें लगता है कि कोई और उनको कुछ करने की कोशिश करे तो साहब हम उनकी हाथ धो के उनके पीछे पड़ जाएंगे साहब कि टेररिस्ट को कैसे मारा आपने। अमेरिका घुस के ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार सकता है, अयमन अल जवारी को वो अफगानिस्तान में मार सकता है, वो सब पार फॉर द कोर्स है। देयर आर 2 क्लासेस ऑफ टेररिस्ट, जो कि श्वेतों को मारते हैं और दूसरे जो अश्वेतों को मारते हैं। ये जो हिपोक्रेसी है साहब, अब ये काफ़ी होली बहुत देर तक चल चुकी है। अब मेरे ख्याल हमको भी बोलना पड़ेगा और भारत ने भी करारा जवाब दिया है। भारत ने इनके भी 6 डिप्लोमेट्स को पर्सोना नॉन ग्राटा कर दिया है, क्योंकि इन्होंने हमारे डिप्लोमेट्स की पीठ के ऊपर निशाने का टारगेट लगा दिया कि साहब इनको आके मारो। खालिस्तानी टेररिस्ट को बोल रहे हैं कि साहब ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है इस केस में हमारा हाई कमिश्नर और 6 डिप्लोमेट्स। तो उनको भारत ने वापस ले लिया और इनके भी 6 डिप्लोमेट्स बंडल करके वापस भेज दिए। अगर ये यहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं तो ठीक है साहब, अगर ये आगे ले जाना चाहते हैं तो बहुत कुछ भारत भी कर सकता है। OIC सिटीजनशिप वहाँ के कैनेडियन खासकर जो खालिस्तानी हैं उनकी रिवोक की जा सकती है। ये जो हम एजुकेशन सेक्टर को फंड कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे इतने मिलियंस और 250 मिलियन स्टूडेंट हमारे वहाँ पे, वो हम कहीं और ले जा सकते हैं।
कहीं और भिजवा सकते हैं, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, 50 और देश है जहाँ पे हम इनको भेज सकते हैं। मतलब इकोनॉमिक सैंक्शंस अगर ये धमकी दे रहे हैं तो यहाँ से इकोनॉमिक सैंक्शन लगे तो आपको भी लेने के देने पड़ जाएंगे। आपको चीन की बड़ी चिंता है क्योंकि वो बड़ी भारी इकोनॉमी है, तो इंडिया भी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 4थी पे आ रही है और 3री पे पहुंच जाएगी। तो आपको भी सोच समझ के जो कुछ करना है वो करना पड़ेगा। ये सब दबाव क्यों ये सब क्यों हो रहा है साहब? ये इसको समझने के लिए ये हमको देखना पड़ेगा कि कनाडा तो मोहरा है, कनाडा तो पीछे लगू है। असली प्रॉब्लम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ।